हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। हमने आपको इससे पहले 7 क्लास करा दी हैं और 7 क्लास में हमने आपको 100 क्वेश्चन कराए हैं। ये हमारी 8वीं क्लास हो जाती है और इस क्लास में भी हम आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का यह वीडियो। और आज का यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके लिए जो इस वीडियो में ये 100 क्वेश्चन कराएंगे, ये वो क्वेश्चन है जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का यह वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो यह सौंपेगा उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो यह सीटें हो जाती हैं उत्तर प्रदेश में। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो यह हुआ था कुंडाग्राम में। कुंडाग्राम हो जाता है वैशाली में। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो यह हुई थी 98 AD और यह हुई थी कुंदन वन में। कुंदन वन हो जाता है कश्मीर में। यह हुई थी कनिष्क के संरक्षण में। पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने कोण पर झुकती है? तो यह झुकती है 23.5 डिग्री पर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाती है 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो यह चौड़ाई होती है इसकी 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? तो यह भरता है सोनपुर में। सोनपुर हो जाता है बिहार में। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो यह बांटती है उत्तर और दक्षिण कोरिया को। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? अष्टाध्यायी लिखी थी पाणिनि ने। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? यह बना होता है टंगस्टन का। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो यह हुई थी 250 BC में और यह हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो यह लिखे गए हैं, ये हो जाते हैं बौद्ध धर्म के और यह लिखे गए थे पाली में। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो यह हो जाते हैं गुजरात में गोवा तक समुद्री तट कहलाता है कोंकण तट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो यह हो जाते हैं 324 द्वीप। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो यह जोड़े गए थे धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये 1 रुपये के नोट पर होते हैं सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर। संसद के 2 शर्तों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो यह होती है 6 मास की अवधि। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो यह रचनाएं हो जाती हैं कालिदास की। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो यह गुफाएं हो जाती हैं औरंगाबाद में और औरंगाबाद हो जाता है महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो यह बनवाए थे पल्लव राजा नरसिंहवर्मन ने। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है?
भारत के 19% भूभाग पर वन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है नैनीताल के पास, नैनीताल के पास, और नैनीताल हो जाता है उत्तराखंड में। बर्डी ईगल, बोगी पार, टी होल, वन, टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? यह हो जाते हैं ग्लोब खेल से। सांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो यह हो जाती है राजस्थान में। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो यह हुए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी है? गीत गोविंद लिखी थी जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? यह बनवाए थे चंदेल वंश के शासकों ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो यह हुई थी 1336 में और की थी हरिहर और बुक्का ने। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? घनी पक्षी विहार हो जाता है भरतपुर में। भरतपुर हो जाता है राजस्थान में। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं कच्छ के रण में। कच्छ के रण हो जाता है गुजरात में। मिनी कैंप किसकी जीवनी है? तो यह हो जाती है अडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल हो जाती है कार्ल मार्कस की। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो यह लूटा था 1025 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाता है काजीरंगा, और काजीरंगा हो जाता है असम में। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखी थी प्लेटो ने। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो यह लूटा था 1398 में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? यह किया गया 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो यह दफनाया गया था सासाराम में। सासाराम हो जाता है बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो यह की थी जेम्स चैडविक ने। परमाणु एक्टर में दमक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है भारी पानी और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यह हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह हुई थी 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? यह बजाते हैं सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो यह हो जाता है जोगिया गरसोपा, जो साबरमती नदी पर कर्नाटक में है। सारावती नदी पर कर्नाटक में है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो यह हो जाती है 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो यह हो जाता है वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ है? भारत में सोने की खान हो जाती है कोलर में। कोलर हो जाता है कर्नाटक में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में हो जाती हैं 12 अनुसूचियां। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो यह लेता है 1.3 सेकंड। पन्ना मध्य प्रदेश के खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है हीरा के लिए। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो यह कहलाता है मिस्र। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? यह दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। घना देश का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह हो जाता है तबला से।
अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज 1492 में यह की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। वंदे मातरम का सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो यह गाया गया 1896 में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। वायु की खोज किसने की थी? तो यह की थी ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो यह किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, और यह हो जाते हैं दक्षिण अफ्रीका के। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो यह कहलाता है रोम। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब मनाया गया? तो यह मनाया गया था 22 मार्च 1997 में। रेडियम की खोज किसने की? तो यह की थी पियरे और मैरी क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो यह होती है 165 मीटर की ऊंचाई पर। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो यह हो जाता है शनि ग्रह के चारों ओर। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो यह हो जाता है भारतीय स्टेट बैंक। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो ये सफ़ेद हाथियों का देश हो जाता है थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो यह हो जाता है ऑस्ट्रेलिया का। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो यह हो जाता है चिपको आंदोलन से। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो यह क्या था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो यह दी गई थी 23 मार्च 1931 को। माउंट एवरेस्ट पर पहले कौन चढ़ा? तो यह चढ़े थे तेंजिंग नोके, और यह हो जाते हैं भारत के। और एडमंड हिलरी यह हो जाते हैं न्यूजीलैंड के। पद्मावत की रचना किसने की? तो यह की थी मलिक मोहम्मद जियासी ने। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो यह हो जाते हैं जॉर्ज वाशिंगटन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो यह क्या था बिस्मार्क ने। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखी थी मुंशी प्रेमचंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो यह हो जाता है सर सैयद अहमद खान से। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी? तो यह दी थी जहांगीर ने। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो यह हो जाता है गोवा। किस पूर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हो गई थी? तो यह थी दिवाली वाले दिन। कादम्बरी किसकी रचना है? तो यह हो जाती है बाणभट्ट की। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो यह हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह हो जाता है वाशिंगटन में। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो यह हो जाती है ग्रेफाइट की। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि से लिखे हैं? यह लिखे हैं ब्राह्मी से। रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? तो यह हो जाता है हॉकी खेल से। शुष्क सेल में क्या होता है? यह होता है अमोनियम क्लोराइड। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह हो जाता है असम में। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो यह हो जाता है भारत का। लाल तिनको किसका प्रतीक चिन्ह है? तो यह हो जाता है परिवार नियोजन कार्यक्रम का।
श्रीनगर की स्थापना किसने की? श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो यह हुआ था 3 मार्च 1931 में। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो यह करता है प्रधानमंत्री के संपर्क से। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है वल्कनीकरण। पश्चिम और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो यह मिलते हैं नीलगिरी में। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो यह हुआ था सितंबर 1946 में। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो यह होती है 22 गज या 66 फुट। चलिए तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।